हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर वैलिडेशन को डिटेल में समझेंगे। जब भी हम डेटाबेस में कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा यूज़र सही डेटा एंटर करें। कई बार गलत वैल्यू, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या अनवांटेड डेटा एंटर हो सकता है, जिससे डेटाबेस की एक्यूरेसी अफेक्टेड हो सकती है। इसलिए हम एमएस एक्सेस के अंदर वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। वैलिडेशन का यूज़ करके हम डेटा एंट्री के लिए कुछ रूल सेट कर सकते हैं, जिससे यूज़र केवल वैलिड और सही डेटा ही एंटर कर सके। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे वैलिडेशन क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके रूल को कैसे सेट किया जाता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। बात करें वैलिडेशन की कि वैलिडेशन क्या होता है। जब हम किसी फील्ड में कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं जिससे हम केवल सही डेटा एंटर कर सकें, उसे हम वैलिडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जो सैलरी फील्ड है, हम चाहते हैं कि उसमें जो सैलरी है वो 20,000 से कम एंटर ना हो पाए, तो वहाँ पर हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। सेम एज के लिए हम चाहते हैं कि जिसकी भी एज 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम हो, उसकी ही एज फील्ड में एंटर हो पाए, तो इसके लिए भी हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, तो वहाँ पर भी हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। हम वैलिडेशन को न्यू टेबल में और पहले से बनी हुई टेबल में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम वैलिडेशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी फील्ड का भी यूज़ करते हैं। पहला है वैलिडेशन रूल, जिसमें हम कंडीशन सेट करते हैं, और सेकंड है वैलिडेशन टेक्स्ट। यहाँ पर हम मैसेज को शो कराते हैं अगर कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो यहाँ से हम इसे कैंसिल करते हैं। क्रिएट टैब पे गए और यहाँ से सबसे पहले एक टेबल को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले फील्ड नेम देते हैं EMP ID और इसको शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देते हैं E-नेम और इसका डेटा टाइप भी हम शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। फिलहाल हम दो ही फील्ड लेते हैं। यहाँ पर इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ पर टेबल का नाम दे देते हैं EMP_टेबल। हमें प्राइमरी की इसमें यूज़ नहीं करनी। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ID दी 101 और यहाँ पर नेम दिया रोहित। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय ID दी 102 और यहाँ पर नेम दिया रोहित 123। अब यहाँ पर देखिए जो नेम है उसमें उसने नंबर भी एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि जो E-नेम है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EMP टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ से जो E-नेम वाला फील्ड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे प्रॉपर्टीज़ में देखिए यहाँ पर वैलिडेशन रूल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएंगे नॉट लाइक डबल कोट एस्ट्रिक, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे 0-9 बड़ी ब्रैकेट को बंद किया, एस्ट्रिक डबल कोट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगाया कि कोई भी नेम अगर हम लिखें उसके आगे या उसके पीछे नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया, यहाँ से यस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर हमने 103 एम्प्लॉय ID दी। अब यहाँ पर हमने दिया मोहित 123। टैब का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन का यूज़ किया है। यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर मैंने 123 को हटाया, अब यहाँ पर मोहित लिखा। अब मैं टैब का यूज़ करूँगा तो देखिए हम नेक्स्ट लाइन में चले गए। इस तरह से आप वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एम्प्लॉय टेबल पर गए और यहाँ से डिजाइन व्यू पर चले गए। अब एक नया फील्ड लेते हैं सैलरी, इसको हम लेंगे करेंसी टाइप में। इसको सेव किया और एम्प्लॉय टेबल पर चले गए। यहाँ से हमने एम्प्लॉय ID दी 104, यहाँ पर EMP का नेम दिया अमित, यहाँ पर सैलरी दे दी हमने 15,000, तो यहाँ पर 15,000 एक्सेप्ट हो रही है। अब हम चाहते हैं कि जो सैलरी है वो कम से कम 20,000 होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EMP टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे गए और यहाँ से हमने जो सैलरी वाला फील्ड है कर्सर वहाँ पर रखा और यहाँ पर वैलिडेशन रूल पर चले गए। अब यहाँ पर वैलिडेशन लगाएंगे, जो सैलरी है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 50,000। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, जो सैलरी होनी चाहिए वो 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और 50,000 से कम होनी चाहिए। इसको सेव किया, EMP टेबल पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए 105 नेहा। अब यहाँ पर हम सैलरी देंगे 19,000, यहाँ पर 19,000 सैलरी दी। टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए फिर से एक मैसेज शो हो रहा है। अगर मैं इसे 20,000 करूँगा तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। टैब का यूज़ करेंगे तो 20,000 को इसने एक्सेप्ट कर लिया।
तो इस तरह से आप सैलरी में भी वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो EMP टेबल है इस पर राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू पर गए। अब यहाँ पर हम नया फील्ड ऐड करते हैं, एज। इसे हम नंबर टाइप रखते हैं, Ctrl+S को सेव करते हैं और एम्प्लॉय टेबल पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमने नया रिकॉर्ड दिया 106, यहाँ पर दिया गोविंद, सैलरी दी हमने यहाँ पर 25,000 रुपये। अब एज दे दी हमने यहाँ पर 15 साल, टैब का यूज़ किया तो डेटा एंटर हो चुका है। अब हम एज वाले फील्ड में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि जिसकी भी सैलरी 18 या 18 से ज़्यादा हो और 60 से कम हो उसी की एंट्री हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से EMP टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पर जाएंगे और यहाँ से एज वाले फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर वैलिडेशन रूल है इस पर कर्सर रखेंगे। अब यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएंगे, जो एज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वस टू 18 होनी चाहिए एंड लेस देन इक्वस टू 60 होनी चाहिए। अब यहाँ से इसको सेव कर लिया, यस कर लिया, यहाँ पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे EMP ID दिया 107 किरण, यहाँ पे सैलरी दे दिया हमने 35। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं एज 17 साल डालता हूँ और टैब का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फिर से मैसेज शो हो रहा है। अब जैसे मैं इसे 18 करूँगा ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम चाहते हैं कि जो मैसेज शो हो रहा है वो हमारे हिसाब से शो हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एम्प्लॉय टेबल पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एज वाले फील्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए वैलिडेशन रूल के नीचे वैलिडेशन टेक्स्ट है, यहाँ पर कर्सर रखा। अब हमें यहाँ पर एक मैसेज देना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज मस्ट बी बिटवीन, यहाँ पर दे देंगे 18 से 60 साल ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, इसको सेव किया, EMP टेबल पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर हमने EMP ID दिया 108, यहाँ पर दे दिया संजय, सैलरी दे दी 40,000। अब यहाँ पर देखिए हम एज डालते हैं सबसे पहले 17, टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए जो हमने मैसेज दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जब एरर शो हो तो वहाँ पर जो मैसेज देना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसको हम यहाँ से ओके करते हैं और इसको कर दिया 25। EMP टेबल पर गए, राइट क्लिक किया और डिजाइन व्यू पे फिर से चले गए। अब नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पर मोबाइल नंबर और डेटा टाइप ले लेंगे यहाँ से हम लार्ज नंबर। अब यहाँ पर एम्प्लॉय ID देंगे 110, निधि, सैलरी देंगे 35,000, एज दे देंगे 24। अब यहाँ पर जो हम मोबाइल नंबर देंगे वो 11 डिजिट का देंगे 9876543211। तो यहाँ पर देखिए जो मोबाइल नंबर है वो 11 डिजिट का है, टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम मोबाइल नंबर वाली फील्ड में रिस्ट्रिक्शन का यूज़ करना चाहते हैं कि सिर्फ 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर ये एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हम EMP टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पर जाएंगे और यहाँ से जो मोबाइल नंबर वाला फील्ड है उसको सिलेक्ट करके नीचे वैलिडेशन रूल है, यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक, डबल कोड को ओपन करेंगे और हैश का यूज़ करेंगे 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से डबल कोड को बंद कर देंगे। इसको सेव किया, यस किया, यस किया और जो EMP टेबल है इस पर डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड डालते हैं 111 पंकज, सैलरी दे देंगे 45,000, एज दे देंगे 26। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डालते हैं, क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा, 9876543221, ये 9 डिजिट का मोबाइल नंबर है, टैब का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है। अब हम इस मोबाइल नंबर को 11 डिजिट का करते हैं, टैब का यूज़ किया, यहाँ पर देखिए फिर भी मैसेज शो हो रहा है। अब हम इसे 10 डिजिट का करते हैं तो देखिए जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का है, टैब का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर वाले फील्ड में भी वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। EMP टेबल पर राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू पे जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है सिटी, इसको यहाँ से सेव किया और EMP टेबल पर डबल क्लिक कर दिया। अब यहाँ से नया रिकॉर्ड एंटर किया 112 राजन, सैलरी दे दी 22,000, ठीक है, एज है इसकी 30, मोबाइल नंबर दे दिया कुछ भी रैंडमली। अब यहाँ पर सिटी दे दिया जयपुर और टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए जो जयपुर सिटी है वो सिटी वाले फील्ड में एंटर हो चुकी है। अब हम सिटी वाले फील्ड में भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सिटी हमको चाहिए सिर्फ वही एंटर हो पाए, उसके अलावा अगर हम कोई और सिटी को इसमें एंटर करते हैं तो वहाँ पर एरर मैसेज शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, EMP टेबल पर फिर से गए, डिजाइन व्यू पर गए, सिटी को सिलेक्ट किया, यहाँ पर वैलिडेशन रूल है इस पर चले गए, यहाँ पर हमने लिखा इन, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पर जो जो सिटी चाहिए वो हम डबल कोड के अंदर देंगे, जैसे हमें चाहिए नोएडा, डबल कोड के अंदर दिया मैंने, कोमा, डबल कोड को फिर से ओपन किया, दिल्ली, डबल कोड को बंद किया, कोमा, डबल कोड को फिर से ओपन किया, पुणे, डबल कोड को बंद किया और मेन ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या वैल्यू दिया है, नोएडा, दिल्ली और पुणे। इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, EMP टेबल पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए EMP ID दी हमने 113,
नेम दिया यहाँ पर रोहित, सैलरी दे दी 47,000, एज दी यहाँ पर 32, मोबाइल नंबर दे दिया कुछ भी रैंडमली। अब यहाँ पर सिटी हम एंटर करते हैं पंजाब, टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नोएडा और टैब का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो रिकॉर्ड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। हम फिर से EMP वाली टेबल पर गए और डिजाइन व्यू पे गए और यहाँ पर हमने एक नया फील्ड ऐड किया, ईमेल आईडी, और डेटा टाइप ले लिया हमने शॉर्ट टेक्स्ट। इसको यहाँ से सेव किया और EMP टेबल पे गए, यहाँ पर नया रिकॉर्ड एंटर किया 114, सुनीता, सैलरी दे दी हमने 21,000, एज दे दी 45, मोबाइल नंबर हमने रैंडमली कुछ भी दे दिया, सिटी दे दी दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी देनी है तो ईमेल आईडी में मैंने दे दिया abc.com, टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए जो हमने इसमें गलत ईमेल आईडी दी है वो इसने एक्सेप्ट कर ली। हम चाहते हैं कि जब हम प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल आईडी दें तभी ये एक्सेप्ट करे, अदरवाइज एरर मैसेज शो हो। तो EMP टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन रूल है, उसके बाद यहाँ से हम ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे और वैलिडेशन रूल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे, लाइक, डबल कोट को ओपन करेंगे, एस्ट्रिक, उसके बाद हम @ का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर से एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे, फिर डॉट के बाद एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे और डबल कोट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले लाइक लिखा, उसके बाद डबल कोट को ओपन किया, एस्ट्रिक का यूज़ किया, मतलब कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट के बाद @ आना जरूरी है, @ के बाद भी टेक्स्ट हो सकता है, फिर डॉट आएगा, डॉट के बाद फिर कोई टेक्स्ट आना चाहिए। तो ये फॉर्मेट है, पहले टेक्स्ट आएगा, फिर @ आएगा, @ के बाद कुछ टेक्स्ट फिर आएगा, उसके बाद डॉट आएगा, डॉट के बाद फिर से कुछ टेक्स्ट आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया। सेव करते हैं, इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए EMP आईडी दिया 115, कविता, सैलरी दे दी 49,000, एज दे दी 32, मोबाइल नंबर रैंडमली कुछ भी दे दिया, सिटी दे दी पुणे। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर abc@gmail लिखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर .com का यूज़ नहीं किया, अब मैंने यहाँ पर टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए एरर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर .com का यूज़ करता हूँ तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने फॉर्मेट क्या दिया था, पहले टेक्स्ट आना चाहिए तो हमने ABC कुछ टेक्स्ट लिखा, उसके बाद @ आया, @ के बाद भी कुछ टेक्स्ट आया जैसे Gmail लिखा है, डॉट आना चाहिए, डॉट आया, उसके बाद फिर टेक्स्ट आना चाहिए। तो इस तरह से जो ये ईमेल आईडी दी है ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, इस वजह से इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आप ईमेल आईडी फील्ड में भी वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंपोर्टेंट वैलिडेशन के एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS Access के अंदर वैलिडेशन को डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम सीखेंगे कि टेबल को कैसे एडिट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।